हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभोर त्यागी। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टेक इट इजी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी रिलेशन फंक्शन के बारे में। हमने उसका रिवीजन किया था और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन फंक्शन में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनका पैटर्न देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। फर्स्टली आपको रिलेशन दिया जाएगा आर, जो किसी एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन किया जाएगा। उसकी डेफिनेशन दी होगी, डिफाइन बाय आर इक्वल्स टू डिफाइन एज दिस। यहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर दिया जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा दैट ए रिलेटेड टू बी। वो आर का एक एलिमेंट होगा, वो आर के दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होगा और किस डेफिनेशन से रिलेटेड होगा वो आपको बाद में दिया जाएगा। यहां डेफिनेशन लिखी होगी। तो ये रिलेशन होगा और आर से रियल नंबर में या फिर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में या इंटीजर से इंटीजर में कैसे भी दे रखा होगा, या एक गिवन सेट दे रखा होगा, उस सेट पे गिवन होगा ये। तो इनके लिए आपसे पूछा जाएगा बताओ ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव कैसा होगा। तो हमें इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव शो करना है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी डेफिनेशंस की, वो डेफिनेशंस आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हम इस सेट में आर में एक एलिमेंट मान लेंगे ए बिलोंग्स टू आर, जिसके लिए आपको दिखाना है कि ए से रिलेटेड होगा, ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक के लिए हम आर में दो एलिमेंट मान लेंगे, सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर। इसके लिए आपको दिखाना है दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ये शो करना है। ट्रांजिटिव के लिए हम तीन एलिमेंट मान लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी अपनी लास्ट वीडियो में। तो अब हम देखेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है। तो हम यहां पे क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, रिलेशन आपको दिया जा रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, और रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है दैट ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यहां पे दो टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हमसे बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव शो करो कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा, तब हम क्या लेके चलेंगे, इनको एज अ जनरल फॉर्म लेके चलेंगे। मतलब हम जनरली एक एलिमेंट ए बी ऐसा मान लेंगे। और अगर हमें ये पता है पहले से कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो हम सिर्फ एक एग्जाम्पल शो करके दिखा सकते हैं। तो जैसे कि ये सेट है, ये रिलेशन दे रखा है इसमें, ये हमें पता है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वो एग्जाम्पल पुट करके दिखाएंगे जिनके लिए ये नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव आ जाए। तो एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे कुछ, जैसे ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर दे रखा है। तो अगर हम ए की जगह पे सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव में अगर हम 2 ले लेते हैं देन ऑब्वियसली 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ये तो ट्रू है इसके लिए, लाइक 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर आएगा तो ट्रू होगा, 4 बनेगा ये। 3 लेंगे या नेगेटिव लेंगे तो ये हमें लग रहा है कि ये ट्रू है। लेकिन अगर हम कोई भी डेसिमल वैल्यू रखें 1 से लेस, जैसे कि 1/2 हाफ, तो ये क्या होगा, क्या ये लेस देन होगा हाफ के स्क्वायर से, विच इज 1/4। एक्चुअली 1/4 जो होता है वो लेस देन 1/2 होता है। सो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर जो है ये गलत हो जाएगा। इट मीन्स 1/2 रिलेटेड नहीं होंगे। दिस इंप्लाइज 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये एक एलिमेंट है जो रियल नंबर का एलिमेंट है और वो खुद से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही सिमेट्रिक के लिए दिखाना है। अगर हम सिमेट्रिक इसको शो करें तो लाइक 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, हम ऐसा ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मीन्स 2 and 5 आर रिलेटेड। दिस इंप्लाइज 2 and 5 belongs to R since 2 is less than equals to 5 स्क्वायर। ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 2 5 जो होगा वो रिलेशन में होगा। बट क्या 5 2 हमें मिल रहा है, दिस इंप्लाइज 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है बट 5 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। सो ये इंप्लाइज करेगा दैट 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे ए बी बिलोंग्स टू आर मिल रहा है बट बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं मिल रहा है। सो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनेगा। इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट लेने हैं। तो
तो 3 एलिमेंट ऐसे लेना है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस और इक्वल हो, सेकंड के स्क्वायर से। बट जो सेकंड एलिमेंट है वो ओके सेकंड एलिमेंट भी थर्ड के स्क्वायर से लेस देन और इक्वल होगा, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो थर्ड वाले के स्क्वायर से लेस और इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमें कंडीशन शो करनी है। तो कैसे एलिमेंट हम यहाँ पर लेंगे, हम जो सेकंड एलिमेंट है उसको ले लेते हैं कोई नेगेटिव एलिमेंट लाइक -3। तो -3 के स्क्वायर से छोटा नंबर हम कोई ले लेंगे यहाँ पे 2। -3 के स्क्वायर से ही छोटा होगा क्योंकि वो बनेगा 9, सो लेस देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 9। तो ये तो ट्रू है, मीन्स 2 - 3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2 - 3 बिलोंग्स टू R। अब -3 के साथ एक एलिमेंट हमें ऐसा लेना है जो एलिमेंट 2 से छोटा हो, जिसका स्क्वायर अगर हम करें वो 2 से बड़ा ना हो पाए, ऐसा नंबर लेना है। तो हम नंबर ले लेते हैं 1, -3 और 1। -3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, सो -3 एंड 1 बिलोंग्स टू R। -3 और 1 जो होंगे ये भी रिलेटेड होंगे, लेकिन क्या 2 और 1 रिलेटेड है? इनको देखने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, जो कि ट्रू नहीं है। इट मीन्स 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। So 2 - 3 belongs to R and -3 1 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R. That is why it is not transitive relation. तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। और इसके लिए हमने जनरली नहीं किया है, सिर्फ एग्जाम्पल लेकर के किया है। अगर हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना होता तो हम ये जनरल एलिमेंट लेकर के चलते। इसी तरीके से जैसे a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर हमने दिखाया है, ऐसे ही हम a लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब दिखा सकते हैं, या फिर a लेस देन इक्वल्स टू b ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी बना सकते हैं। वो अभी हम रियल नंबर टू रियल नंबर ले रहे हैं, हो सकता है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ले लें, या फिर Z टू Z, इंटीजर टू इंटीजर पूछ लें। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करना है, और ये ध्यान में रखना है कि अगर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है तो आप सिर्फ एग्जाम्पल दे करके शो कर सकते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन तो ये बन सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनमें से कई बार क्वेश्चन आते भी हैं। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे A रिलेटेड टू B। तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कई बार आ चुका है। मॉड A - B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसा कुछ दे देता है, मल्टीपल ऑफ 4 या फिर मल्टीपल ऑफ 5 या डिविजिबल बाय समथिंग, ऐसे कुछ करके दे सकते हैं वो। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि A B से रिलेटेड तब होगा व्हेन मॉड A - B इज मल्टीपल ऑफ 4, और ये भी आपको रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है। ओके सॉरी, इसमें जो आपको सेट मिलेगा वो गिवन सेट होगा, एक फाइनाइट सेट देंगे वो। तो जो सेट होगा ना वो रियल नंबर टू रियल नंबर नहीं है, इस बार A to A है, एंड A इज डिफाइंड एज 1 to 12। X हमें दे रखा होगा such that X is greater than 1 less than 12 and X belongs to integer। तो ये रियल नंबर के लिए नहीं होगा, ये इस तरीके से देते हैं क्वेश्चन में। तो इस सेट पे हमें ये दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करते हैं। हम इसको जनरली चेक करेंगे, जैसा कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमने पढ़ा है कि हमें A बिलोंग्स टू R रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अगर हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ले लें, हालांकि हम यहाँ से एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं क्योंकि सेट हमें दे रखा है, लेकिन अगर हम इन जनरल शो करें इसको, सो अगर A बिलोंग्स टू सेट A, हम मान लें कोई एलिमेंट और यहाँ पे रख दें उसको, A माइनस B की जगह पे A रख दें, तो A माइनस A आएगा 0, एंड 0 ऑब्वियसली 4 का मल्टीपल होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर ये 4 का मल्टीपल है, सो इट मीन्स दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू R। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें A रिलेटेड टू A दिखाना था, वो हमने दिखा दिया इन जनरल। इसी तरीके से सिमेट्रिक लेके चलेंगे। सो सिमेट्रिक में अगर AB बिलोंग्स टू R हमें पता है, इफ AB बिलोंग्स टू R, तो हमें शो करना है BA बिलोंग्स टू R। तो ये लेके चलेंगे और BA बिलोंग्स टू R शो करेंगे। इफ AB बिलोंग्स टू R तो अप्लाई करते हैं डेफिनेशन, दिस इंप्लाइज मॉड A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। एंड इफ मॉड A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4, देन ऑब्वियसली मॉड B माइनस A जो होगा वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4।
क्योंकि जो मोड की वैल्यू है, मोड सिर्फ साइन को चेंज कर सकता है, उनकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको चेंज नहीं करेगा। सो मोड a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो वैल्यू, हालांकि मोड है वैसे भी, तो मोड से बाहर तो पॉजिटिव ही निकलना है, तो वो वैल्यू ऑब्वियसली 4 का मल्टीपल होगी। ओके, तो a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, ये डेफिनेशन रिप्रेजेंट कर रही है दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। सो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू आर, सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट लेने हैं, ए बी बी सी, और फिर हमें ए सी शो करना है, ए बी से रिलेटेड दिखाना है, बी सी से। तो हम पहले ए बी मान लेते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड देन हम मानते हैं बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दो हमें कंडीशन मान के चलनी है और ए सी शो करना है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बाय डेफिनेशन mod a minus b is a multiple of 4, and if bc belongs to r then this implies mod b minus c is a multiple of 4. So if a minus b is a multiple of 4, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। So if mod a minus b is a multiple of 4, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं mod a minus b equals to 4k, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से मोड हटा लें इसका, सो a माइनस बी जो आएगा वो प्लस माइनस 4 के आ सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन दूसरा हमें दे रखा है b माइनस सी, सेम फॉर b माइनस सी। अगर हम उसका भी मोड हटाएं तो वो भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4, साइन उसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसको मान लेते हैं 4m समथिंग, इस तरीके से। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो b एलिमिनेट हो जाएगा और a माइनस सी आएगा प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4m। और इनमें से अगर हम 4 को कॉमन ले लें, ये दोनों में 4 है, तो अगर हम 4 को कॉमन ले लें विद साइन प्लस माइनस 4, तो ये हमारा बन जाएगा k प्लस m, जो अंदर बचेगा। मीन्स ये जो भी वैल्यू आएगी वो उसका मल्टीपल, उसके मल्टीपल में 4 लिखा हुआ है, सो a माइनस सी जो होगा ये भी 4 का मल्टीपल होगा। और अगर हम इसका मॉड लेंगे a माइनस सी, तो ये साइन भी हट जाएंगे, 4 टाइम्स समथिंग, इसको हम मान लेते हैं n, तो 4n बनेगा। मीन्स मोड a माइनस सी जो है वो भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। सो दिस इंप्लाइज a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। सो a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर a माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सो a c बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इंप्लाइज a c बिलोंग्स टू r। ये रिप्रेजेंट करना था। सो ये ट्रांजिटिव भी होगा। So the relation is reflexive, symmetric and transitive, as the relation is equivalence relation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं, a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो या a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब पूछ लें वो भी, या फिर ये वाला क्वेश्चन भी। इस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सिमिलर दिखने वाले क्वेश्चंस होंगे, उनको आप अगर एक बार सीख लोगे तो वो चीज़ किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो क्वेश्चन इसमें दिया जाता है जैसे ए बी, तो यहाँ पे दे देंगे पॉइंट्स कि जो ए और बी है इनकी जगह पी और क्यू लिख देते हैं और बोल देंगे कि ये पॉइंट्स हैं पी क्यू आर पॉइंट्स सच दैट ओरिजिन से पी की डिस्टेंस, ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस आर इक्वल। अगर ये दिया तो आपको बताना है कि ये रिलेशन कैसा होगा, ऐसे पॉइंट्स का रिलेशन जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल होगी। तो फिर वही रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सेम डेफिनेशन अप्लाई करनी है कि आपको ए बिलोंग्स टू आर दिखाना है। अब कोई पॉइंट आप ले रहे हो तो पॉइंट कैपिटल ए मान लो, तो ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेट कैपिटल ए बिलोंग्स टू, ये जो पॉइंट दे रखे होंगे ये किसी प्लेन में दे रखे होंगे, तो जो सेट होगा वो सेट आपको रियल नंबर टू रियल नंबर ना देके ऐसे दिया जाएगा लाइक ए बी अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी सच दैट पी इज अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। तो सेट कैसा भी आपको दे रखा हो उसको आपने ऑब्जर्व करना है कि सेट किस तरीके का है। सो ए हम मान लेते हैं, अब ये ए जो है वो सिमिलर हो गए तो उसको हटा कुछ और मान लेते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं एक्स बी अ सेट। सो ए बिलोंग्स टू एक्स, ये हम सेट मान लेते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, ये कोई पॉइंट है जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हमें इसके लिए इसको रिफ्लेक्सिव शो करना है।
तो कोई भी पॉइंट है वो अगर ओरिजिन से किसी डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियसली वो ओरिजिन से हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे होगा, लाइक ओ ए इक्वल्स टू ओ ए. सो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू इम्प्लाइज पी रिलेटेड टू क्यू. ओ ए इक्वल्स टू ओ ए इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू ए. ए बिलोंग्स टू आर. ये शो करना था हमें रिफ्लेक्सिव के लिए. सो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. अब ये बात करते हैं सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक में हमें मानना होता है ए बी बिलोंग्स टू आर. लेट ए एंड बी बी एनी 2 पॉइंट इन द सेट एंड इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर हमें शो करना है. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो बाय द डेफिनेशन ओ ए इक्वल्स टू ओ बी. इसको उल्टा करके लिख दो. दिस इंप्लाइज ओ बी इक्वल्स टू ओ ए. ये डिस्टेंस अब चेंज तो नहीं होगी. अगर हम ओ ए और ओ बी को इक्वल बता रहे हैं तो उसको ओ बी लिख लो पहले या ओ ए लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन बी ए बिलोंग्स टू द रिलेशन. So AB belongs to the relation implies BA belongs to the relation, so the relation is symmetric. Transitive के लिए 3 एलिमेंट ले लो. Let A B C be any 3 points on in the set. तो इसके लिए if AB belongs to R and BC belongs to R, अगर हमें 2 चीजें बताएं तो हमें AC belongs to R शो करना है. So if AB belongs to R then by the definition OA equals to OB. If BC belongs to R, then by the definition OB equals to OC. And if OA equals to OB, OB equals to OC, so OA हमारा OC के इक्वल हो जाएगा. OA equals to OC. Again, by the definition, OA equals to OC implies A is related to C. This implies AC belongs to R. If AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R. So the relation is transitive. इस तरीके से हमेशा शो करना था. इसी तरीके से जैसे ये पॉइंट वाला हो गया, ऐसे हमें दे देते हैं लाइंस का या फिर ट्राइंगल्स का या फिर पॉलीगन्स का. ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं और इनमें से सारे क्वेश्चंस किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं. तो अगर हमसे लाइन का दे दें, अब मैं इनका आपको रफली आइडिया दे देता हूं. अगर कोई क्वेश्चन इनमें से आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे बता दूंगा बाद में. रफली आइडिया ले लो. अभी जो सेट होगा वो दिया जाएगा सेट बी अ लाइन, L दे दिया, एंड L इज अ लाइन ऑन अ प्लेन. किसी प्लेन पे जो लाइन है वो दे रखी है. और यहां पे दे देंगे P Q, हमें सेट दे दिया, रिलेशन दे दिया, और यहां बता दिया P एंड Q भी यानी 2 लाइन्स लाइक P इज पैरेलल टू Q. ये दे सकते हैं, या फिर दे सकते हैं P इज परपेंडिकुलर टू Q. 2 लाइन या तो पैरेलल होंगी तब बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव. अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तब बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव. तो दोनों को एक साथ कर रहे हैं अभी हम. रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, अगर हम कोई एक पॉइंट मान ले, रिफ्लेक्सिव के लिए फिर वही बात आएगी कि हमें कोई एक पॉइंट मानना है और उसको खुद से रिलेटेड दिखाना है. तो अगर हम कोई एक पॉइंट मान लेते हैं P बी अ लाइन, सो P ऑब्वियसली P इज पैरेलल टू P. सो P इज पैरेलल टू P, दिस इंप्लाइज P बिलोंग्स टू R. ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. बट अगर यहां पैरेलल ना देके परपेंडिकुलर दे दें, सो क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? नहीं. सो P इज नॉट परपेंडिकुलर टू P, सो P डज नॉट बिलोंग्स टू R. ये होगी परपेंडिकुलर की कंडीशन. सो परपेंडिकुलर की कंडीशन नॉट रिफ्लेक्सिव होगी, लेकिन पैरेलल की कंडीशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगी. सिमेट्रिक की बात करते हैं. तो अगर P और Q हम 2 एलिमेंट मान लें बिलोंग्स टू R, सॉरी X, सेट हमारा X है ना, P Q 2 एलिमेंट ले लेते हैं X में, सच दैट P इज रिलेटेड टू Q, P Q बिलोंग्स टू R. तो अगर P Q R में है मतलब P और Q पैरेलल है, P इज पैरेलल टू Q. इसका मतलब Q पैरेलल टू P होगा, ऑब्वियस है. सो Q P बिलोंग्स टू R हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, और ये हो जाएगा सिमेट्रिक. लेकिन परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें, सो अगर P इज परपेंडिकुलर टू Q, तो क्या Q P के परपेंडिकुलर होगा? ऑब्वियसली होगा. तो अगर P और Q 2 एलिमेंट हैं सेम सेट में और परपेंडिकुलर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो P इज परपेंडिकुलर टू Q इंप्लाइज Q इज परपेंडिकुलर टू P. P परपेंडिकुलर टू Q का मतलब है P Q बिलोंग्स टू R, और Q परपेंडिकुलर टू P का मतलब है Q P बिलोंग्स टू R. मतलब ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा. ट्रांजिटिव की बात करते हैं. ट्रांजिटिव में हमें 3 लाइंस लेनी है.
इफ अ लाइन A1 इज पैरेलल टू A2 एंड अ लाइन A2 इज पैरेलल टू A3, तो ऑब्वियसली A1 और A3 पैरेलल होंगे। अगर तीन पैरेलल लाइन होंगी ऐसे, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और A2 A3 के पैरेलल है, तो A1 और A3 भी पैरेलल होंगे। तो यहां से हम दिखा सकते हैं A1 इज पैरेलल टू A3। इस तरीके की डेफिनेशन में लिख दो, लाइक A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R implies A1 A3 बिलोंग्स टू R, दैट इज व्हाई द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। लेकिन परपेंडिकुलर की कंडीशन पे आते हैं। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब हुआ A1 इज परपेंडिकुलर टू A2 एंड इफ A2 A3 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब हुआ A2 इज परपेंडिकुलर टू A3। तो अगर A1 A2 के परपेंडिकुलर है, अगर हम दो लाइन ले लेते हैं, इफ A1 इज परपेंडिकुलर टू A2 एंड A2 इज परपेंडिकुलर टू A3, तो A1 और A3 तो पैरेलल हो जाएंगी और हमें दिखानी थी परपेंडिकुलर। दिस इंप्लाइज A1 इज पैरेलल टू A3। अगर सेम प्लेन पे हम ले रहे हैं तो ये पैरेलल हो जाएंगी, तो परपेंडिकुलर नहीं होंगी, सो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस टाइप के दो क्वेश्चंस ये बन सकते हैं। ये पैरेलल लाइन वाला क्वेश्चन जो है ये भी कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो पैरेलल या परपेंडिकुलर, ये दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और देखते हैं, जैसे पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का है, ऐसे ट्राइंगल्स के बनते हैं। ट्राइंगल्स के दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक सिमिलैरिटी पे, एक कॉन्करेंसी पे। आपको दे देंगे इस बार T1 एंड T2, लाइक T1 इज रिलेटेड टू T2 इफ T1 इज सिमिलर टू T2, या फिर T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, ऐसा दे देंगे। और सेट आपको दिया जाएगा लाइक X बी अ सेट विच कंटेन्स T वेयर T इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ये सेट हो गया, ट्राइंगल्स का सेट दे दिया और रिलेशन दिया गया है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो वो रिलेटेड होंगे। T1 सिमिलर टू T2 तो वो रिलेटेड होंगे, T1 इज रिलेटेड टू T2, तो सेम कंडीशन लग जाएगी उसके लिए भी। डेफिनेशन हमेशा यही लगनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट लेना है और खुद से रिलेटेड दिखाना है। तो अगर हम T1 कोई ट्राइंगल ले लें तो वो खुद के सिमिलर डेफिनेटली होगा। दिस इंप्लाइज T1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। हमें पहले एक एलिमेंट सेट में मानना है, तो आपको स्टार्टिंग में मानना पड़ेगा लेट T1 बिलोंग्स टू X एंड सिंस T1 is similar to T1, this implies T1 belong to R, so the relation is reflexive. सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में हमें मानने हैं दो एलिमेंट, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू X, ये दो एलिमेंट हमने सेट के लिए हैं। अब हमें दिखाना है, इनको मान के चलना है रिलेशन में। सो लेट, या फिर ऐसे बोलते हैं जैसे डेफिनेशन है, इफ T1 इज रिलेटेड टू T2, मतलब T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो डेफिनेशन लगाओ T1 T2 R में कब होंगे, जब वो दोनों सिमिलर होंगे। दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2। इसको पलट के लिख दो, अगर T1 T2 के सिमिलर है तो ऑब्वियसली T2 T1 के सिमिलर होगा, और अगर T2 T1 के सिमिलर है तो T2 T1 से रिलेटेड होगा। T2 इज रिलेटेड टू T1, T1 रिलेटेड टू T2 implies T2 रिलेटेड टू T1, सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो तीन एलिमेंट ले लो, T1 T2 T3 इन सेट में तीन एलिमेंट मान लो इस बार। और डेफिनेशन क्या होती है ट्रांजिटिव की, अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, ये इंप्लाइज कर दे T1 T3 बिलोंग्स टू R, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। डेफिनेशन लगाते हैं, T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ दिस इंप्लाइज T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग T2 इज सिमिलर टू T3। और अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी की कंडीशन है T1 और T3 सिमिलर हो जाएंगे। T1 इज सिमिलर टू T3 एंड इफ T1 इज सिमिलर टू T3 तो T1 T3 रिलेटेड होंगे। दिस इंप्लाइज T1 T3 बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन में होंगे। T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R implies T1 T3 बिलोंग्स टू R, सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो सिमिलैरिटी कैसा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। वहीं अगर हम बात करने लगे कॉन्ग्रुएंसी, सेम सिचुएशन होगी, बस यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर देना है। एक एलिमेंट लिया
एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रेंट ऑब्वियसली होगा, दो ट्राइंगल ले लिए, सो इफ T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 देन ऑब्वियसली T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T1। तीन ट्राइंगल ले लिए, इफ T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3 देन T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3, ये कंडीशन भी हो जाएगी। तो ये भी कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो ये थी ट्राइंगल्स की बात। इसके बाद में और भी पूछा जा सकता है, लाइक पॉलीगन का एक क्वेश्चन है, वो भी आया हुआ है बोर्ड में कि जो पॉलीगन है सेट आपको दे दिया जाएगा P और सेट ऑफ पॉलीगन्स, और रिलेशन होगा कि दो पॉलीगन आपस में तब रिलेटेड होंगे अगर उनमें नंबर ऑफ साइड्स जो है वो सेम होंगी। तो इस क्वेश्चन को मैं जनरली बता देता हूँ। रिलेशन आपको दिया जाएगा P1 एंड P2 दो पॉलीगन रिलेटेड तब होंगे व्हेन नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एक पॉलीगन की जो साइड होंगी वो सेम होंगी, बदलेगी नहीं। सो P1 इज रिलेटेड टू P1, ये बिलोंग करेगा R में, रिफ्लेक्सिव। अगर P1 P2 रिलेटेड है तो ऑब्वियस है कि P2 P1 भी रिलेटेड होंगे। मतलब अगर पहले पॉलीगन की और दूसरे पॉलीगन की साइड इक्वल है तो दूसरे पॉलीगन की और पहले पॉलीगन की साइड भी इक्वल होंगी। तो वो आप दिखा सकते हो बाय द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन अप्लाई करके रिलेशन की इजीली दिखा सकते हो। सेम फॉर ट्रांजिटिव, अगर P1 और P2 रिलेटेड है, P2 और P3 रिलेटेड है, देन ऑब्वियसली P1 और P3 भी रिलेटेड होंगे। तो इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसको आराम से कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं रिलेशन में जो बनते हैं। सो अभी बात करते हैं फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। फंक्शन जो होगा वो भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से स्टार्ट होगा, लाइक उसमें भी आपको ऐसे ही कुछ दिया जाएगा फंक्शन में f, ये भी बताया जाएगा कि कौन से सेट से किस सेट में दे रखा है, और फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। फंक्शन आपको दिया जाएगा y = fx की फॉर्म में, और इसमें आपसे जो पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा 1 1 onto many 1 into, ये चीजें पूछी जाएंगी इसमें। 1 1 onto 1 1 मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन, onto मीन्स सर्जेक्टिव फंक्शन, और अगर दोनों होंगे तो बाइजेक्टिव। तो करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, वो मैं पहले बता चुका हूं आपको। जो रिवीजन मैंने कराया था उसमें बता दिया था कि 1 1 onto दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं। अभी हम बात करेंगे कैसे करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो काम इसमें भी आपको वही करना है कि अगर आपको पता है फंक्शन 1 1 या onto नहीं होगा तो उसमें आप डायरेक्टली एग्जाम्पल देके बता सकते हो। लेकिन अगर हमें शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या onto है इन जनरल, तो हमें जनरली कुछ एलिमेंट लेकर के चलना पड़ेगा और एक प्रॉपर वे में उसको सॉल्व करके दिखाना है। सो y = fx में अगर हम कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन लें, जैसे y = x² या फिर y = 1/x या फिर y = x³ या फिर mod x, ऐसे कुछ फंक्शंस अगर हमें दे दिए जाए कि बताओ ये 1 1 है, ये क्या होगा इसमें, तो तरीका वही है जो मैंने बता रखा है आपको, वो अप्लाई करना है। y = x² की बात करते हैं और 1 1 के लिए देखते हैं इसको। सो 1 1 शो करने के लिए हम इसमें दो एलिमेंट मान लेंगे, से x1 एंड x2 बी यानी 2 एलिमेंट। तो उन दोनों के लिए हम यहाँ पर रखेंगे fx1 निकालना है, fx2 निकालना है, और उन दोनों को इक्वल रखना है। अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल आ गए तो वो 1 1 बन जाएगा, अगर नहीं आया तो 1 1 नहीं होगा। तो fx1 अगर हम यहाँ रखेंगे तो आएगा x1², fx2 अगर हम रखेंगे तो आएगा x2², और अगर हम दोनों साइड का रूट लेंगे तो एक साइड में प्लस और माइनस की दो वैल्यूज आ सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो x1 = ± x2, मीन्स x1 x2 के इक्वल तो आ रहा है, बट साथ ही में x1 - x2 के भी इक्वल आ रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ हमें x1 x2 दोनों इक्वल चाहिए थे। ओके, तो ये तो हुआ 1 1 की बात। अगर हमें शो करना है इसको onto, तो onto के लिए हमें क्या करना होगा, x को हम एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल सकते हैं, x = ± √y। अब हमें देखना है y की वो वैल्यूज जिनके लिए x जो होगा वो डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन हमें दिया जाता है लाइक रियल नंबर टू रियल नंबर, तो जो y है वो इसमें बिलोंग करता है, इस वाले R में, और जो x होगा वो इस वाले R में बिलोंग करेगा। तो हमें यहाँ पे y की वो वैल्यू रखनी है
जिनके लिए उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करे। तो y की अगर हम कोई भी रियल नंबर यहाँ पे रखने हैं y, अगर हम यहाँ पे -1 रख दें तो ये हमारा x बन गया, ±√-1। लेकिन क्या ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है? नहीं, ये क्या हुआ? इमेजिनरी नंबर। सो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो फॉर y इक्वल्स टू -1, इसकी जो प्री इमेज है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है रियल नंबर में, सो ये ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू। ना तो ये 1 1 हुआ, ना ये ऑन टू हुआ। सो y इक्वल्स टू x² इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसको आप पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल लेकर के भी दिखा सकते हो, जैसे ये अभी हमने इन जनरल शो किया है, बट y इक्वल्स टू x² है, तो उसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि अगर हम -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, और अगर हम 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा। तो दो वैल्यूज पे सेम आंसर दे रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा। सिमिलरली ये एग्जाम्पल देके ऐसा कुछ, जैसे y इक्वल्स टू -1 हमने इसको एग्जाम्पल लेके किया है एक तरीके से, तो वो लेकर के आप दिखा सकते हो कि ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं, ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं और इजीली हो सकते हैं। 1/x में भी यही काम करना है, 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 1 बन जाएगा। फिर ऐसे ही आपको उसके लिए चेक करना है। यहाँ पे भी जो मेन बात आती है वो ये आती है कि जो आपको सेट दिया जाए, लाइक डोमेन टू कोडोमेन, R टू R दे रखा है, N टू N दे रखा है, Z टू Z दे रखा है, इस पे विशेष ध्यान देना है। अगर यहाँ इंटीजर टू इंटीजर होगा तो ये चीज़ें थोड़ी बदल जाएंगी, अगर यहाँ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होगा तो ये थोड़ा कुछ अलग आंसर आ सकता है। डिफरेंट क्वेश्चंस में ये मैटर करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो इनको भी आपने ध्यान में रखना है। और देखते हैं इसका कोई क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, अगर f आपको कोई फंक्शन दिया जाए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज n plus 1/2 when n is odd and n/2 when n is even, ये नंबर हमें दे रखा है, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है 1 1 एंड ऑन टू। ये देखना है कि 1 1 होगा, मतलब रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये हमें सिर्फ बताना है, दिखाना है कि ये क्या होगा, 1 1 या ऑन टू, मैनिमन इनटू, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हमें चेक करना है कि क्या ये 1 1 या ऑन टू होगा, तो इसको शो करते हैं। इसके लिए अगर हम 1 1 शो करेंगे तो हमें इसमें जो n होगा इसको हमें लेकर के चलना है, ऑड अगर लेंगे तो ये कंडीशन आएगी, इवन अगर लेंगे तो ये कंडीशन आएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये 1 1 तो नहीं होगा, तो इसलिए हम इसमें एग्जाम्पल दे लेंगे। एग्जाम्पल कैसे देंगे कि अगर हम यहाँ पे n की जगह पे 1 रख रहे हैं, n इक्वल्स टू 1, सो इफ n इज ऑड तो ये फंक्शन हम यूज करेंगे। दिस इंप्लाइज f1 कितना हो जाएगा, ये fn लेते हैं इस फंक्शन को, सो f1 कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 दैट इज 1। और अगर हम n की जगह पे 2 रख लें, f2, सो f2 कितना हो जाएगा, 2 इज इवन, सो 2/2 विच इज 1। तो हमने यहाँ पे 1 रखा और 2 रखा, लेकिन दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं, सो फंक्शन इज मैन इवन। तो इसमें हमें जनरली शो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें हम एक पर्टिकुलर वैल्यू लेकर के एग्जाम्पल लेकर के दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। इस फंक्शन को अगर ऑन टू शो करना है तो उसके लिए हम इसमें इन दोनों फंक्शंस को सेपरेटली लेकर चल सकते हैं। लाइक अगर हम इसको y मान लें तो n + 1/2 अगर हम इसको लें, इसका मतलब हुआ n इज ऑड, n हमारा ऑड नंबर है। 2 को इधर मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, 2y इक्वल्स टू n + 1, और 1 को इधर माइनस में ले आएंगे, सो 2y - 1 इक्वल्स टू n। सो 2y - 1 क्या होगा कि y की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, तो उसके लिए जो आंसर आएगा वो आएगा इवन -1, ये इवन नंबर बनेगा, और -1 करोगे तो ये बन जाएगा ऑड नंबर, और n इज ऑड, ये हमें पता है। मतलब एक ऑड नंबर जो होगा, ऑड नेचुरल नंबर डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी y, जो भी y हम यहाँ पर लेंगे उसके लिए। सिमिलरली अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं n इज इवन, तो इसमें हम लेंगे y इक्वल्स टू n/2 इफ n इज इवन। तो सेम कंडीशन यहाँ पे कि 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 2y इक्वल्स टू n। अगर हम यहाँ पे y की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके n बन जाएगा। मतलब y की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे ऐसे नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो कि डोमेन में होंगे, ऐसी वैल्यूज होंगी x की, n की, जो डोमेन में एग्जिस्ट करेंगी। सो इफ n इज इवन, तो ये वैल्यू भी हमारी
इवन बन जाएगी। तो ये हमें रिप्रेजेंट करना था ऑन टू के लिए। सो इसमें हम इजीली लिख सकते हैं दैट फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब हर एक वाई के लिए एक प्री इमेज मिल रही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। उसमें हमें ये दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। एक तो बनता है होल नंबर टू होल नंबर के लिए, एक बनता है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के लिए। ये दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम यहाँ पे। एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है इफ x प्लस 1 व्हेन x इज ऑड, अगर x ऑड होगा तो ये कंडीशन, एंड x माइनस 1 व्हेन x इज इवन, और फंक्शन दिया जाएगा fx। ये फंक्शन आपको दिया जाएगा और इसमें कहा जाएगा कि बताओ ये कैसा होगा। तो ये बाइजेक्शन बनेगा, मतलब 1 1 एंड ऑन टू। क्यों बनेगा उसके लिए देख लो, केसेस बनाने पड़ेंगे इसमें भी। जो ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने रिसेंटली कराया n/2 वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो उसको अच्छे से करके जाएं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। लाइक इवन नंबर भी हो सकता है जो x है हमारा, या ऑड नंबर हो सकता है। तो अगर x इवन है, x1 इवन है और x2 ऑड है, दो एलिमेंट ले लेते हैं। सो अगर x1 इवन और x2 ऑड है, या फिर x2 इवन x1 ऑड है, या x1 x2 दोनों इवन नंबर है, या फिर x1 x2 दोनों ऑड नंबर है, तो चार केसेस बनाएंगे और उनसे दिखाएंगे कि ये 1 1 होगा। x1 x2 अगर दोनों एक इवन है एक ऑड है, तो इवन के लिए ये कंडीशन लेंगे, डेफिनेशन वही अप्लाई करनी है कि fx1 इक्वल्स टू fx2 इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, सो द फंक्शन इज 1 1। लेकिन fx1 कैसे निकालोगे, x1 इज ऑड, सॉरी x1 इज इवन, x1 इज इवन, तो ये बन जाएगा x1 माइनस 1, और x2 इज ऑड, x2 इज ऑड, सो ये बन जाएगा x2 प्लस 1। 1 को उधर ले जाओ, x2 को माइनस में ले आओ, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों का डिफरेंस, इनमें से एक इवन है एक ऑड है, तो उनका डिफरेंस ऑड बनेगा, बट यहां पे आ रहा है 2, तो ये गलत हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दूसरा केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, x2 और x1 सेम चीज है, यहां पे भी वो भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि एक इवन है एक ऑड है। इस बार इनको पलट के लिख दो तो वो भी पॉसिबल नहीं होगी, उसको भी नहीं कर रहे हम। सेम तरीके से दिखाना पड़ेगा आपको, लाइक केस 1 केस 2, वो भी नॉट पॉसिबल होगा। फिर आएंगे केस 3 पे, व्हेन x1 x2 दे बोथ आर इवन। सो केस 3 देखते हैं, व्हेन x1 एंड x2 दे बोथ आर इवन। सो fx1 इक्वल्स टू fx2 है और दोनों इवन है, तो x1 माइनस 1 एंड x2 माइनस 1 दोनों इक्वल आ जाएंगे, और दोनों साइड 1 ऐड करने से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2, सो द फंक्शन इज 1 1। सिमिलरली अगर दोनों हमारे ऑड हैं, सो fx1 इक्वल्स टू fx2 लेंगे केस 4 के लिए, एंड इफ दे बोथ आर ऑड, सो x1 प्लस 1 एंड x2 प्लस 1 दे बोथ आर इक्वल, और दोनों साइड 1 माइनस कर दो, x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, विच मीन्स 1 1 फंक्शन। तो ऐसे तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 1। बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी कि इफ द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तब फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो इसमें हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर x हमारा एक ऑड नेचुरल नंबर है, व्हेन x इज ऑड, तो जो ये वैल्यू आएगी y, देन y कितना आ जाएगा हमारा x प्लस 1, y इक्वल्स टू x प्लस 1 इज इवन नेचुरल नंबर, एंड व्हेन x इज इवन देन y इक्वल्स टू x माइनस 1 इज ऑड नेचुरल नंबर। तो जो रेंज आएगी वो आएंगी ऑड नेचुरल नंबर प्लस इवन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर, और जो कोडोमेन है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर, सिंस द कोडोमेन एंड रेंज दे बोथ आर इक्वल, सो द फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन बाइजेक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा फंक्शन है उसमें ये उल्टे लिखे होते हैं, मतलब x माइनस 1 होगा व्हेन x इज ऑड, और x प्लस 1 होगा व्हेन x इज इवन। तो इसमें अंतर सिर्फ इतना आता है कि ये जो डोमेन और कोडोमेन है ये नेचुरल नंबर ना होके होल नंबर बन जाते हैं, ऐसा दे देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो सिग्नम फंक्शन होता है ये भी
ये हमें दिखाना है कि ना ये 1 1 होगा ना 1 2 होगा। वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि सिग्नम फंक्शन को बताओ कि 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये डिफाइन किया था मैंने पिछली वीडियो में। सो f(x) होता है -1 0 और 1 व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज 0 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये 3 वैल्यूज आती हैं इसकी। तो ऑब्वियसली देखने में पता चल रहा है कि ना तो ये 1 1 होगा ना ये 1 2 होगा। अगर आपको फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में पूछ लें या इंटीजर से इंटीजर में पूछ लें, कैसे भी पूछा जाए, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अगर हम x की जगह पे 1 रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है ग्रेटर देन 0 है तो 1। अगर हम x की जगह पे 2 रख रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है 1। सो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1। सेम फॉर ऑन टू, -1 0 1 ये हमारे इंटीजर भी हैं, रियल नंबर भी हैं, इनके लिए प्री इमेज मिल रही है। लेकिन इनसे अलग अगर हम कुछ ले लें, जैसे हम 2 ले लें, 2 बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन इसके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। देयर इज नो y इन z, इसके लिए कोई y नहीं है z में। सो गाइज ये थे वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो या फिर आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे वो भेज सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। हम वो चैप्टर लेकर के चलेंगे, उसका रिवीजन लेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में उसके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो, तो आप मुझसे वो शेयर कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।